सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो है वो वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से अपनी स्टडी कंसेप्चुअली अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कंटिन्यू किए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव करने की जो है वो आप जो है वो कोशिश कर रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स आप तक जो है वो इजीली अवेलेबल हों और आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख सकें। डियर स्टूडेंट, आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर में हम जो है वो स्टडी करेंगे। और जैसा कि हम जो है वो सिन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं और जो है वो आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड्स। एंड ये स्टूडेंट, इस सॉलिड्स के चैप्टर के अंदर जो हमारे पास है, सबसे पहले सॉलिड्स क्या हैं एंड ये स्टूडेंट की डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के आपके पास जो है वो सॉलिड्स की भी टाइप्स होती हैं क्या, सॉलिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसको जो है वो हम स्टडी करेंगे, जो कि आपके पास टाइप्स ऑफ सॉलिड में आ जाती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। के आप जो है वो डेली लाइफ के अंदर सॉलिड्स को देखते हैं और सॉलिड्स के अंदर आप जो है वो बाज आप जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड्स को देखते हैं और बाज आपके पास सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप जो है वो किस तरह से इनकी जो है वो कैटेगराइजेशन करेंगे और जो है वो इसके अंदर आप कैटेगरी जो है वो क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर जो है वो आप इसको सॉल्व करते हैं। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन crystalline and amorphous solid or what are the properties which differentiate between crystalline and amorphous solids। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंशिएट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सॉलिड्स क्या हैं। सॉलिड्स की डेफिनेशन, जो कि हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं इन्हीं में हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएट होता है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो सॉलिड्स डियर स्टूडेंट आप जो है वो स्टेट ऑफ मैटर होती है विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी हमारे पास जो है वो शेप भी डेफिनेट हो और वॉल्यूम भी डेफिनेट हो। क्या मीनिंग है डियर स्टूडेंट डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम का। तो डेफिनेट शेप कहते हैं फिक्स शेप मीन फिक्स ज्योमेट्री। जैसे कि आपके पास जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर स्क्वायर है, आपके पास जो है वो पायरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है और आपके पास जो है वो आपके पास दूसरी नीडल्स लाइक शेप होती हैं। तो ये आपके पास जो है वो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, शेप्स होती हैं। एंड डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब भी स्टूडेंट इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, चाहे आप किसी भी कंटेनर में रखें, किसी भी रीजन में रखें, एट का कंडीशन अगर आपके पास जो है वो सेम है तो आपके पास इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होगा। मीन आपके पास जो है वो लिक्विड एंड गैसेस की तरह इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड हो, डेफिनेट हो, तो आप उसको सॉलिड्स कहते हैं। बट ये स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर सॉलिड रेदर देन लिक्विड और गैसेस। के हम जो है वो डेली लाइफ में देखें तो ज्यादातर जो हम जो है वो डेली लाइफ में हमारी बॉडी, हमारे साथ रिलेटेड वर्क टूल्स, ये सारे हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, ना कि ये लिक्विड और गैसेस स्टेट के अंदर हों। सो डी स्टूडेंट, हम जो है वो इसलिए जो है वो जैसा कि हम शुगर है यूज करते हैं डेली लाइफ, सॉल्ट्स हैं, मेटल्स हैं, हमारे पास जितनी मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं वो नेचुरली होती हैं, सेक्टर आर हार्ड, ये हार्ड होती हैं एंड क्रिस्टलाइन होती हैं और क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होती हैं। जबकि कुछ अदर मटेरियल होते हैं जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, ये हमारे पास सॉफ्ट होती हैं। बट ये स्टूडेंट, ये ऐसी भी नहीं है रबड़ एंड प्लास्टिक जो कि लिक्विड की तरह हो, बिल्कुल फ्लूइडिटी हो, प्रॉपर्टी रखती हो, ये सॉफ्ट होती हैं और वो सॉफ्ट की वजह से इनको एमॉर्फस कहते हैं। इट मीन आपको सॉलिड्स की कैटेगरी, जो कैटेगरी है आपके पास जो है वो चाहे वो आपके पास बहुत ज्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है, इनको आप जो है वो सॉलिड्स के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। पर डी स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड एंड इलास्टिसिटी की बेस पर और आप जो है वो इनको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स मेन क्लासेस ऑफ सॉलिड्स। नंबर वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर वन जो है वो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एंड नंबर टू एमॉर्फस सॉलिड। जी स्टूडेंट, ये बहुत सॉलिड्स ही होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि जैसा आपके पास जो है वो वाटर है या अदर लिक्विड ऑयल वगैरह है इस तरह की फॉर्म के अंदर हो, बट दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बट आपके पास बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से एक को क्रिस्टलाइन कहते हैं और दूसरा सॉफ्ट होने की वजह से एमॉर्फस। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे पास दोनों में डिफरेंशिएट करती हैं
और Y जो है वो एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं और दूसरी अमॉर्फस सॉलिड्स होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसी सॉलिड्स होती हैं जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन करती हैं। सॉलिड विच कंप्राइज पार्टिकल, अगर जिनमें पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूलर आयन, जैसा कि हमारे पास कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन से ही जो है वो कंप्लीट होती है, इनसे मिलकर वो बनी होती है। अगर ये अरेंज हो इन अ वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर और ऑर्डर के अंदर, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। और इसी पैटर्न की बेस के ऊपर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को और अमॉर्फस सॉलिड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की बेस पर इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये भी डिफरेंट होती हैं। ये स्टूडेंट, इसी वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो के स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, जिससे ये कंप्लीट होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई भी क्रिस्टल है, वो हमारे पास जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल होती है, क्यूबिक ज्योमेट्री की होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है वो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेट शेप के अंदर लाई करती है। तो ये हमारे पास जो है वो फिक्स्ड शेप है, स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट होती हैं वो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस, सिमिलरली इन वाई एक्सिस एंड इन जेड एक्सिस के अंदर जो है वो ये एक्स वाई जेड के अंदर एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। इस वजह से इनकी एक स्पेसिफिक शेप आती है। द रेगुलर पैटर्न थ्रूआउट द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और ये जो पैटर्न होता है इसको क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। लैटिस एक पैटर्न जिसको कोई भी क्रिस्टल फॉलो करती है और उसी शेप के ऊपर जो है वो प्रोसीड होती है। अगर आप इस बड़ी क्रिस्टल के पीसेस कर ले, इसको डिवाइड कर दें, तो इसके जो स्मॉलर पीसेस आएंगे वो भी हमारे पास क्यूबिक ही आएंगे, जितने भी आप इसको जो है वो ग्राइंड करें, क्रश करें, बिकॉज क्योंकि ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर फॉर्मेशन होती है। अब डी स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे पास सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट NaCl, डायमंड जो है वो ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ग्रेफाइट डी स्टूडेंट आपके पास है, ये भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ट्रू सॉलिड। सिमिलरली सुक्रोज जो कि आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि आपके पास जो है वो वॉशिंग सोडा है और इसलिए डिटर्जेंट में यूज होता है। ये सारी जो है वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अदर नेम ट्रू सॉलिड्स हैं। ये सारी सॉलिड्स हैं, हार्ड हैं। अब डी स्टूडेंट, नंबर 2 इज अमॉर्फस सॉलिड्स। वो सॉलिड जो कि हमारे पास जो है वो कुछ सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड विच डू नॉट हैव अ 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये स्टूडेंट, अमॉर्फस सॉलिड तब बनते हैं अगर आपके पास जो है वो एटम्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं होते, जबकि जो है वो ये आपके पास जो है वो आपस में कंबाइन हो, और जो है वो इनके दरमियान जो है वो जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है जो इनके दरमियान होती है वो प्रेजेंट होती है। सॉलिड्स वो होते हैं जिनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं देन लिक्विड से। बाकी फोर्सेस में प्रेजेंट होगी, बट ये पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे, एक्स वाई जेड के अंदर अरेंज नहीं होंगे, इज नोन एज अमॉर्फस सॉलिड। इसी वजह से ये सॉलिड जो है वो अमॉर्फस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। दीस सॉलिड हैव नॉट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स एंड assume them closer to liquid by heating they convert into flowing liquids। अगर आप अमॉर्फस सॉलिड को हीट करेंगे तो ये इजिली जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लोइंग। अमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो फ्लो नहीं करते, जैसे कि प्लास्टिक, रबर्स वगैरह, ये फ्लो नहीं किया करती जैसा कि लिक्विड जो कि फ्लो करते हैं। सो इस वजह से ये लिक्विड से जो है वो इनको डिफरेंट जो है वो कैटेगरी में रखा गया है और इनको सॉलिड के अंदर इंक्लूड किया है। अब एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं? तो आपके पास जो ग्लास है डी स्टूडेंट, आपके पास जो है वो जो मिरर, शीशे वगैरह, कांच, ये सारी ग्लास जो है वो एग्जांपल आती है अमॉर्फस सॉलिड्स की, अमॉर्फस सॉलिड में आती हैं। और इसी तरह अमॉर्फस सिलिका आपके पास SiO2 अमॉर्फस फॉर्म में होती है, इसी से सैंड वगैरह, क्वार्ट्ज को मिलाकर आप ग्लास की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल आती है अमॉर्फस सॉलिड्स की। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो कंसेप्ट अपना जो है वो बिटवीन ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्लियर किया होगा, और एग्जाम के अंदर आप जो है वो आने वाले 2023 में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंसेप्ट के साथ राइट करके एग्जामिनर से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि एवरी स्टूडेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करे और जो है वो एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और जो है वो अपना फ्यूचर स्टूडेंट्स ब्राइट बना सकें। डियर स्टूडेंट, आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है।
डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम है 2023 के अंदर आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करके आपको जो है वो इजीली जो है वो मार्क्स जो है वो गेन कर लें। और डियर स्टूडेंट, तब तक जो है वो अपना बहुत सारा आप ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।